नमस्कार। विस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका सौरभ दीक्षित। अमेरिका में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से क्रिप्टो करेंसीज को पंख लग गए हैं। पिछले 4 हफ्तों में बिटकॉइन की कीमत में 45% से ज्यादा तेजी आई है और ये पहली बार $1 लाख के पार पहुंच चुकी है। माना जा रहा है कि 25 दिसंबर को इसकी कीमत $1,20,000 तक पहुंच सकती है। दुनिया की जानी मानी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी बर्नस्टीन का अनुमान है कि साल 2033 तक बिटकॉइन $10 लाख के पार कर सकता है। तो बिटकॉइन के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट और फिनलॉ के मैनेजिंग पार्टनर पीएम मिश्रा जी। पीएम मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिस्तक पर। सर, बिटकॉइन में काफी तेजी आई है, तो पहला सवाल सर यही है, डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से बिटकॉइन की कीमत एक महीने में करीब 50% से ज्यादा बढ़ चुकी है। ये तेजी कितनी टिकाऊ रहेगी? देखिए, अभी डोनाल्ड ट्रंप के वजह से डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद जितने सारे चेंजेस किए, अभी एसईसी के चेयरमैन भी चेंज हुए, मिस्टर पॉल आए हुए हैं। तो अभी उनके जीत के बाद जिस तरीके से बढ़ रही है, मैं तो कसम दूंगा कि एट द एंड ऑफ द डे अभी आपके पॉकेट को संभालिए, जो आपका प्रॉफिट लेना है ले लीजिए। जी। ये अभी एक महीने 15 दिन से 20 दिन की बात है, आप इसको डाउनवर्ड देखेंगे, फिर से बिटकॉइन 80 हो जाएगा जी। और 75 टू 80 के अंदर ही रहेगा। ये सिर्फ एक मूवमेंट का खेल है, इसके बाद ये रहने वाला नहीं है। ये इमोशन है जो पुश कर रही है, ये जी। रियल मार्केट नहीं है। जी। सर, इसी पे एक सवाल ये भी कि जो बर्नस्टीन है उनका अनुमान है कि साल 2033 तक बिटकॉइन $10 लाख को पार कर सकता है। क्या ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, बिटकॉइन $10 लाख तभी टच करेगा जब ग्लोबल रेगुलेशन आएगा। जी। जब ग्लोबल रेगुलेशन आएगा, देखिए आज के डेट में अगर देखा जाए, आज एसेट क्लास सिल्वर को ऑलरेडी बिटकॉइन क्रॉस कर चुका है। जी। ठीक है, उसकी वॉल्यूम आप देखें तो बिटकॉइन क्रॉस कर चुका है सिल्वर को। अब उनका नेक्स्ट टारगेट डेफिनेटली गोल्ड है। अगर $10 लाख तक जाता है तो गोल्ड को टच कर जाएगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है। अगर इस बीच, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा वाइडर गैप है, बहुत दिनों की बात है, बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर ग्लोबल रेगुलेशन आता है, और मैं बार बार बोलता था कि अगर अभी मुझे ये दिख रहा है कि गोल्ड एज ए रिजर्व हटाने के लिए धीरे धीरे पुश स्टार्ट करेगा यूएस। बिकॉज बिटकॉइन को मैं पूरी तरीके से डॉलर के कंपटीशन में एक करेंसी मानता हूं जो यूएससी लेके आया हुआ है। कोई सतोशी नकामोटो नहीं है, क्योंकि हमने उसको कभी देखा नहीं है। जी। तो इसको देखते हुए अगर यही है और 5 साल तक अभी ट्रंप साहब रहने वाले हैं, क्यों ना $10 लाख टच करें, हो भी सकता है ये सिचुएशन को देखते हुए। लेकिन डायरेक्ट पूछा जाए, मैं बोलूंगा ये बहुत ड्रीमी बातें हैं। बट जी। हाँ, अगर 5 साल ये रह जाए तो $5 लाख क्यों नहीं। हम तो 3 साल पहले देखे थे क्या हालत था बिटकॉइन का, जब मैं आप ही के न्यूज चैनल में बता चुका था $1 लाख टच करेगा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना, सिचुएशन ही ऐसा है, अगर ट्रंप आया तो करेगा, तो कर लिया। अब 10 लाख की जो बारी है, 10 लाख नहीं हो सकता, लेकिन सब्सटेंशियल ग्रोथ बिटकॉइन का कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और इसको हमारे गवर्नमेंट को समझना बहुत जरूरी है। और मैं जो बोल रहा हूं, आज पुतिन ने बोला कि हु कैन स्टॉप बिटकॉइन, मीन्स ही इज सेइंग नो वन कैन स्टॉप बिटकॉइन। सो इफ रशिया एंड यूएस मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। कहानी यही है, दोनों बड़े कंट्री राजी हैं, तो हम जी। कौन होते हैं रोकने वाले, ये बढ़ेगा। सही बात। सर, इसी पे अगला सवाल है कि भारत में बिटकॉइन के भविष्य को लेकर क्या लगता है आपको? क्या लग रहा है इसको लीगल किया जा सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, अगर छोटे से छोटा कंट्री लीगल कर सकता है, हमारे पास तो, हम एक ऐसे देश हैं जहां पे किसी चीज की कमी नहीं है। खासकर हम देखने के लिए अच्छे हो ना हो, हमारी वेशभूषा कुछ भी हो, जी। लेकिन एक चीज हमारा जबरदस्त है, वो है ब्रेन। पूरी दुनिया उसकी कायल है। और मैं आपको गिन गिन के बता दूं, जितने क्रिप्टो रेगुलेट हुए हैं वर्ल्ड में, कंट्री बता दूंगा, ऑफिशियल्स के नाम बताऊंगा मैं। 9 कंट्रीज में वी हैव आवर लॉ फर्म, मेरी लॉ फर्म 9 कंट्री में है, अभी लीगल कंसल्टेंसी देता हूं। अब जी। जितने कंट्रीज है, वहां पे रेगुलेटर के हेड को देखिए कौन है, उनके स्ट्रैटेजिस्ट कौन है, इंडियन है। मैं आपके नजदीक कंट्री की बात करता हूं, यूएई। कौन है वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी का चेयरमैन, इंडियन। मेन रीजनल मैनेजर जो सारे डिसीजन लेता है, कौन है, इंडियन। चलिए यूके चलते हैं, अब स्टेबल कॉइन रेगुलेशन यूके लाने वाला है, इंडियन को बिठाया हुआ है। तो
तो हमारे पास, अगर हम चाहें, अगर हमारा गवर्नमेंट चाहे, कुछ ना करें, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन को डेडिकेटेड कर दे क्रिप्टो के साथ, और वहां पर एक्सपेरिमेंट करे, रेगुलेशन लेके आए, जो इनोवेटर्स हैं उनको बुलाया जाए, दो चीजें किया जाए, सैंडबॉक्स बनाया जाए, एक ट्रायल तो दिया जाए, और इतने स्ट्रिक्ट टैक्सेशन है, इतने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात हो रही है, लेकिन कुछ तैयारी नहीं है, और हम सिर्फ बोल रहे हैं कि ये क्रिप्टो सही नहीं है, फर्जी है। आप कितने भी बोलो, यहां के लोग भर भर के फ्लाइट में भर भर के यहां से चले जाते हैं दुबई, वहां पर रेगुलेशन है, वहां पे लाइसेंस लेते हैं, और अपने पैसे जितने भी छोटे मोटे ट्रांसफर करके लेके जाते हैं, वहां पे बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। क्यों ना हमारे देश में किया जाए, सब कमाए, इनकम टैक्स भी कमाए, लोग भी कमाए, और दुनिया से पैसा आएगा, ये दुनिया का पैसा है, वो इंडिया का पैसा नहीं है। क्रिप्टो इज वर्ल्ड्स मनी, नॉट आवर मनी। तो सही बात है, जिस तरीके से क्रिप्टो तेजी से बढ़ रहा है तो बहुत से लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। और एक चीज ये भी कि अगर टैक्स से सरकार को भी मदद मिलेगी इसमें। तो अभी जैसे भारत में कोई बिटकॉइन में अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो बिटकॉइन पे भारी भरकम टैक्स लगता है। तो अगर कोई इन्वेस्टर अभी भारत में बिटकॉइन इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे कम से कम पोर्टफोलियो में कितना हिस्सा रखना चाहिए? मुझे पूछा जाए, पोर्टफोलियो में बिटकॉइन का हिस्सा तो सबसे बड़ा होना चाहिए, कहीं पर भी आप रहें, लेकिन टैक्सेशन को देखते हुए और जो लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज है उसको देखते हुए जितना मिनिमम और क्लियर चीजें रखा जाए उतना काफी है। मैं तो बोलूंगा तो अगर 1.5 से 2% हो जाए तो बहुत हो गया। जी। बट बट इवेंचुअली अलग कंट्री चले जाइए, वो सारे 40% एवोव उनके एसेट देखोगे तो ये 40% एवोव है। यूएस में तो अभी मैडनेस चल रहा है, एवरीवन लिक्विडेटिंग एवरीथिंग, इसी के और आ रहे हैं। बट इंडिया की स्थिति वैसी नहीं है, सच तो यही है। तो अगर भविष्य में से भारत में इसको लीगल कर दिया जाता है बिटकॉइन को, क्या लगता है इसमें इन्वेस्टर को पैसा लगाना चाहिए या थोड़ा सा बचना चाहिए बिटकॉइन से? लीगल किया जाए, स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट नॉर्म्स रखा जाए, अच्छे एनफोर्समेंट एजेंसी लगा दी जाए। टैक्सेशन की बात मैं अभी भी बोल रहा हूं, अगर गवर्नमेंट 30% बोल रहा है, 30% लेने के बाद भी लोग तैयार हैं इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसमें इतनी प्रॉफिटेबिलिटी है। एक बार करके तो देखो, नहीं हुआ, अभी तो स्कैम के ऊपर स्कैम चलते हैं इस कंट्री में। हम्म। स्कैम का पैसा, हमारे जितने रिजर्व नहीं है शायद उतना स्कैम हो जाता है हमारे देश में। तो इसको देखते हुए बिटकॉइन, अगर दुनिया इसको एंडोर्स कर रही है, हम इससे दूर नहीं रहना चाहिए। हमें हमें भी पैसा कमाने का, हमारे सिटीजन को भी हक है। गवर्नमेंट इसको सीरियसली लेना चाहिए, और 1 लाख को देखते हुए रेगुलेशन स्टेट वाइज लेके आओ, सेंटर में मैंडेटरी एनफोर्समेंट रखो। ये जो करंट एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, नॉर्मली दे आर नॉट वेल well equipped enforcement agency, regulation, and allow investor to invest via bank account so that we can track कितने, ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 ही एक्सचेंज हो, ज्यादा ना हो, और वो एक्सचेंज को स्ट्रिक्ट रेगुलेशन रखा जाए और विजिल रखा जाए। इन्वेस्टर भी कमाएगा, कंट्री भी कमाएगा, और सब लोग खुश रहेंगे। हो सकता तो सब है, जब गवर्नमेंट चाहे क्या नहीं हो सकता, सब हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो सही कह रहे हैं आप कि सरकार को मौका देना चाहिए, यहाँ के लोग भी पैसा कमा पाए। तो जाते थे, कुछ आप कहना चाहेंगे बिटकॉइन के बारे में? बिटकॉइन के बारे में, बिटकॉइन जिस तरीके से उछाल ले चुकी है, अगर आप छोटे इन्वेस्टर हो, आपको पहले से लगाना चाहिए था, अभी पैसा मत लगाओ, पहला सलाह। अगर आपकी पोर्टफोलियो बड़ी है, आप रिस्क ले सकते हो, बट ज्यादा दिन का नहीं है, 2 हफ्ते का है। 1.25 तक ही जाएगा, पक्का जाएगा, बट वहां से जो नीचे जाएगा उसका वो इमेजिनेशन के बाहर है, क्योंकि 80 तक वापस चला जाएगा, तो आपको कुछ फायदा मिलने वाला है नहीं। सो बेटर अभी करके, अगर उसका पोर्टफोलियो से, छोटे इन्वेस्टर को इससे आज के डेट में दूर रहना चाहिए, बिल्कुल दूर रहना चाहिए। मेरा सिंपल, क्योंकि वो पैसे डूबेंगे उसके, और इतने बड़े मार्केट में छोटी सी मछली को कोई पूछता नहीं है, वो खाया जाएगा कि दूसरा मछली खा लेगा। ये मेरा कहना है, और मैं गवर्नमेंट को आपके जरिए रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी प्रॉपर रेगुलेशन लाया जाए, और लोगों को करने दिया जाए इस चीज को जो वो करना चाहते हैं।
और आप नहीं दे रहे हैं तो दूसरे तरीके से वो कर रहे हैं और स्कैम हो रहे हैं। बेटर टू गिव देम ए चांस टू डू इट। बिल्कुल सही बात सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई बिटकॉइन के बारे में, और इससे इन्वेस्टर्स को काफी मदद मिलेगी। आपने बिस्तक को समय दिया और सभी सवालों के इतने इंपॉर्टेंट जवाब दिए, सभी सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।